नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में आप एलसीएम निकालना सीखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग है, लिस्ट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके 10 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको पहले। तो यानी कि हमें जो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उनका जो टेबल हमें 10 तक पढ़ना है। फिर उन्होंने बोला है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। जब हम 10 तक टेबल पढ़ लेंगे तो दोनों नंबर्स में जो मल्टीपल्स कॉमन होंगे उन पे हमें सर्कल लगाना है एंड राइट द एलसीएम ऑल्सो, और फिर हमें उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एल मीन्स लोएस्ट, सी मीन्स कॉमन और एम मीन्स मल्टीपल। यानी कि जो आपके कॉमन मल्टीपल निकले हैं ना, उसमें जो सबसे लोएस्ट, सबसे जो छोटा मल्टीपल होता है वही क्या होता है, एलसीएम। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 और 3। 2 और 3 के हमें पहले 10 तक मल्टीपल्स लिखने हैं और फिर हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करके उसमें से हमें एलसीएम बताना है कि एलसीएम कौन सा है। तो हम 2 और 3 का 10 तक टेबल लिखेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। अब हम 3 का टेबल लिखेंगे। 3 इक्वल का साइन, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एम। सी मीन्स कॉमन, एम मीन्स मल्टीपल्स। तो अब देखिए यहाँ पे कौन से मल्टीपल्स हैं जो दोनों में है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 दोनों में है, ये कॉमन मल्टीपल है। 12 भी दोनों में है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। एंड 18 ये भी कॉमन मल्टीपल है, और कोई कॉमन मल्टीपल इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, 12 एंड 18। अब इसमें जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एलसीएम की फुल फॉर्म बताई थी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन तीनों में से जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम है हमारा 6। तो इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम को फाइंड करेंगे। फर्स्ट हेडिंग के आपको ई तक क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में, ई तक। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 12, 15 एंड 20। 12, 15 एंड 20 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाइए एंड सर्कल द कॉमन मल्टीपल्स, और जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उन पर घेरा लगाइए एंड देन फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम को फाइंड कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इनका पहले हम टेबल लिखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। 15 का भी लिखेंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 20 का भी लिखेंगे। 21 जा 20, 22 जा 40 और 23 जा 60, 24 जा 80। यहाँ पे टेबल ज़रूरी नहीं है कि आप 10 तक पढ़ें, हमें जब तक टेबल पढ़ना है जब तक कि हमारा एक कॉमन मल्टीपल फाइंड नहीं हो जाता, हमें एक कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे 60 निकल गया एक कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ऐसा करिए आप इस क्वेश्चन में 10 तक ही टेबल लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक कॉमन मल्टीपल निकाल के ही करें, इसमें हम 10 तक टेबल लिखते हैं। तो 12 का टेबल हमने पहले 5 जा तक लिखा था, अब 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। ऐसे ही 15 का टेबल लिखेंगे हम। 15 4 जा तक हमने पहले लिख लिया था। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 एंड 15 10 जा 150। फिर 20 का टेबल भी हम लिखेंगे ऐसे ही। यहाँ तक मैंने 20 का टेबल 10 तक लिख लिया है। अब कॉमन मल्टीपल निकालेंगे हम।
अब इसमें हम सेकंड कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो सेकंड कॉमन मल्टीपल है 120। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन मल्टीपल 60 है एंड 120 है। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, तो एलसीएम जो होता है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो हम लिखेंगे एलसीएम है इसमें 60। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एलसीएम निकालना है 14 एंड 21 का, तो आप ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया है। आप इसमें 10 तक टेबल लिख भी सकते हैं, और अगर आपको पता है कि एलसीएम पहला ही सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वही होता है, तो आप 10 तक टेबल भी लिख सकते हैं, और अगर पहले ही आपका मल्टीपल फाइंड हो जाए तो आप हाफ टेबल भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15, 6 एंड 15 का आपको कॉमन मल्टीपल 30 दे रखा है, एंड सेकंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15 का 60 दे रखा है। तो आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉमन मल्टीपल्स निकालना है 6 एंड 15 का। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल दिया हुआ था वो हमने लिख दिया है। सेकंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 15 इज 60। अब हमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 31 जा 30, 32 जा 60, यानी कि एक तरीके से 30 का टेबल ही है। तो थर्ड निकालने के लिए हम थर्ड मल्टीपल निकालने के लिए हम 30 के टेबल को 3 बार पढ़ेंगे, तो थर्ड मल्टीपल निकल जाएगा। जैसे 33 जा 90। फोर्थ मल्टीपल निकालने के लिए हम 30 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 जाएगा 120। एंड फिफ्थ मल्टीपल निकालने के लिए, कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 6 एंड 15 का हम 30 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 35 जा 150। तो इस तरीके से ये हमारे फर्स्ट सेकंड मल्टीपल तो हमें गिवन थे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मल्टीपल्स इस तरीके से निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में द एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 इज़ 10। आपको एलसीएम दिया हुआ है 2 और 5, 10। 2 और 5 का एलसीएम, फाइंड द नेक्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स। आपको 5 नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो देखिए जो एलसीएम होता है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और हमें 5 और निकालने हैं। तो हम 10 का टेबल ना 2 जा टाइम्स, 3 जा टाइम्स, 4 जा, 5 जा और 6 जा टाइम्स पढ़ेंगे, तो हमारे 5 कॉमन मल्टीपल्स निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से करना है आपको फिफ्थ क्वेश्चन। 6 में देखिए स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है साइड में, इसे ध्यान से देखिए, केयरफुली इसको पढ़िए, और फिर आपको यहाँ पे साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस डायग्राम को देखकर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आप इसमें से देख के लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 9, 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का सर्कल है यहाँ पे 9 के मल्टीपल्स हैं, और कुछ मल्टीपल्स ऐसे हैं कि जो यहाँ बीच में भी हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मल्टीपल्स 6 के हैं और कौन से मल्टीपल्स 9 के हैं। फिर इन्होंने बोला है लिस्ट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। अब कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो कॉमन मल्टीपल्स ये हैं, जो ये डार्क कलर में ये है बीच में, ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं 6 एंड 9 के, तो ये लिख देंगे आप। नेक्स्ट में है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। तो आपको पता है कि 6 और 9 का हमें जब एलसीएम निकालना है, इसका मतलब कि जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स हैं उसमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही हमारा क्या है, एलसीएम। तो हम यहाँ पे हमारा 18 है, तो हमारा जो एलसीएम निकल जाएगा वो 18 निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। इसमें 6 क्वेश्चन में पहले आपको ये क्वेश्चन लिखना है, फिर फिगर में से देख के आंसर, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर फिगर में से देख के आंसर, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर आंसर। इस तरीके से करना है। आपको फिगर भी बनानी है मैथ्स के रजिस्टर में, और फिगर आपकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज जो 2 है आपको मैथ्स के रजिस्टर में करनी है, प्रॉपर तरीके से करनी है। थैंक यू।